अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज का ये वाकया है एक होशियार बकरी और मूर्ख शेर का। एक घने जंगल के अंदर एक बकरी अपने बेटे के साथ रहती थी। वो बहुत ही नेकदिल बकरी थी। वो आते जाते हर जानवरों की मदद करती थी। एक दिन बकरी अपने बेटे के साथ जंगल में एक जगह पर आराम कर रही थी। तभी अचानक ही उसके कानों में एक शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। शेर की आवाज से ऐसा लग रहा था कि कोई शेर मुसीबत में पड़ा है। इसीलिए बकरी ने उसकी मदद करने के लिए सोचा। बकरी अपने बेटे को अपने साथ में लेकर शेर की आवाज का पीछा करते हुए चलने लगी। कुछ ही दूर जाने के बाद बकरी ने देखा कि एक जगह पर एक घायल शेर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कोई शिकारी ने उसे शेर को गोली मार दी हो। शेर के पैरों पर गोली लगने की वजह से शेर घायल होकर एक जगह पर पड़ा हुआ था। बेटा बोला, माँ ये शेर तो बहुत ही बड़ा है और देखने में भी खतरनाक लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ चलो जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये शेर हमें मार कर खा जाएगा। बकरी ने अपने बेटे को समझाया, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते हैं। देखो शेर को गोली लगी है। लगता है कि किसी शिकारी ने शेर को गोली मार दी है। अगर हम ऐसे ही इस शेर को छोड़कर चले जाएंगे तो ये बेचारा शेर तड़प तड़प कर मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मगर माँ आप ही कहती हो ना, शेर हमारा दुश्मन है और हमें हमेशा शेर से बचकर रहना चाहिए। फिर आप क्यों इस शेर की मदद करना चाहती हो? बकरी कहने लगी, देखो बेटा मैं जानती हूँ कि शेर हमारा दुश्मन है क्योंकि वो हमें मारकर खा जाता है। ये उसकी आदत है, हम जैसे जानवरों को मारकर खाना। मगर शेर अभी मुसीबत में है और दर्द से तड़प रहा है। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी मुसीबत में क्यों ना हो उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए, वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। बेटा अपनी माँ की बातें अच्छी तरह से समझ गया था। मुसीबत में चाहे जो कोई भी क्यों ना हो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। और बकरी की ये सारी बातें शेर सुन रहा था। भले ही शेर घायल था मगर उस रहमदिल बकरी की बातों को वो ठीक समझ पा रहा था। और बकरी जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आई और आकर उस शेर के घाव में लगा दिया, जिसकी वजह से शेर का सारा दर्द कम हो गया। फिर बकरी ने शेर को कहा कि दोस्त अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल भी ना घबराना। मैंने तुम्हारे घाव में जड़ी बूटियां लगा दी हैं। बस कुछ दिन आराम करने के बाद तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगे। बस छोटा सा घाव था, गोली छूकर निकल गई है। बस अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। ये कहकर बकरी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद बकरी अपने बेटे के साथ एक तालाब के किनारे आराम कर रही थी। ठीक उसी समय तालाब की दूसरी ओर एक बाघ पानी पीने के लिए आया था। फिर उसकी नजर इन दोनों के ऊपर पड़ी और बाघ ने बकरी और उसके बेटे को मारकर खाने के लिए सोचा। इन दोनों बकरी के साथ वो बाघ कुछ करता उससे पहले ही बकरी की नजर उस बाघ के ऊपर पड़ गई। उस बाघ को देखते ही बकरी उस बाघ का इरादा समझ गई थी और अपने बेटे को कहा, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तुम पीछे मुड़कर मत देखना और जितनी जल्दी हो सके तू भागता हुआ हमारे घर चला जा। मैं कुछ देर के बाद तुम्हारे पास आती हूँ। ठीक है, ये कहकर बकरी अपने बेटे को वहाँ से भगा देती है और उस बाघ का सारा ध्यान अपनी ओर खींचकर वो जंगल के दूसरी तरफ भागने लगी ताकि उसका बेटा सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। और वो बाघ भी बिना देरी किए ही बकरी का पीछा करने लगा। उसे तो बस बकरी का शिकार करना था। काफी दूर भागने के बाद बकरी थकान के कारण एक जगह पर जाकर बैठ जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो कितनी भी भाग ले वो बाघ से ज्यादा दूर नहीं भाग सकती है। और कुछ ही देर के बाद बाघ भी आकर बकरी के पास पहुंच गया था। तुझे क्या लगता है तू मुझसे तेज दौड़ पाएगी? चाहे तू कितनी भी भाग ले मगर मुझसे तेज नहीं दौड़ पाएगी। आज तो तेरा मरना पक्का है।
तुझे क्या लगता है तू अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने बेटे को बचा पाएगी? नहीं, तुझे मारकर खाने के बाद मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढता हुआ जाऊंगा और उसे भी मारकर खा जाऊंगा। देखता हूँ आज तुम दोनों को कौन बचाता है। नहीं बाघ भैया, ऐसा मत करो। मुझे पता है कि तुम मुझे मारकर खा जाओगे, इसीलिए मैं जानबूझकर अपने बेटे को घर भेज दिया। खुदा के लिए तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। भले ही तुम मुझे मारकर खा जाओ, मगर मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रोने से मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा? वो बाघ बहुत ही बेरहम था। बकरी के लाख समझाने पर भी वो बाघ मारने के लिए तैयार नहीं था। बस वो बकरी को मारने ही वाला था कि तभी अचानक पीछे से एक दहाड़ सुनाई दी। जब बाघ ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ताकतवर खूंखार शेर खड़ा था। उस शेर को देखते ही बाघ का हाल खराब हो गया। दुष्ट बाघ, मेरे दोस्त को छोड़ दे। तुझे क्या लगता है उसको बचाने वाला कोई भी नहीं है? मेरे दोस्त को मारने से पहले तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा। अगर हिम्मत है तो आजा। जब बाघ ने सुना कि शेर उस बकरी का दोस्त है तो डर के मारे बाघ कांपने लगा, क्योंकि उसे पता था कि वो चाहकर भी शेर का मुकाबला नहीं कर सकता है। शेर के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। ये सोचकर बाघ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। मगर दूसरी तरफ बकरी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक शेर ने आखिर उसकी जान क्यों बचाई है। क्या हुआ दोस्त, मुझे पहचाना? मैं वही शेर हूँ जो कुछ दिन पहले घायल होकर जंगल में पड़ा था और तुमने ही मेरा इलाज किया था। देखो, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। दोस्त, तुमने उस दिन मेरी मदद की थी जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर भी नहीं चुका सकता हूँ। मैंने तो तुम्हें उस दिन ही अपना दोस्त मान लिया था जिस दिन तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही ये जानकर कि मैं एक शेर हूँ, तुम्हारा शिकार कर सकता हूँ, मगर फिर भी तुमने मेरा इलाज किया। मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसा रहमदिल जानवर इस जंगल में कहीं पर भी नहीं देखा है। दोस्त, क्या तुम भी मुझे अपना दोस्त बनाओगे? उस शेर की ये बातें सुनकर बकरी बहुत खुश हो गई। उसे समझ में आ गया था कि बिना स्वार्थ के उसने शेर की मदद की थी, जिसकी वजह से शेर ने आज उसकी जान बचाई और खुशी खुशी बकरी भी शेर के साथ दोस्ती बनाकर रहने लगी। प्यारे नाज़रीन, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि बिना स्वार्थ के हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मुसीबत के वक्त पर भी उसका साथ देने के लिए कोई ना कोई जरूर खड़ा होता है। इसीलिए हमेशा अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम करने वालों का साथ अल्लाह ताला कभी नहीं छोड़ता है। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।